तो हेलो दोस्तों, आज से आपकी इंडियन जियोग्राफी शुरू हो रही है, यानी भारत का भूगोल आपका शुरू हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपका जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी आपको इसमें कराई जा रही है। आपका ये पहला लेक्चर है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडियन यानी कि भारत का एक नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अपने दिमाग में बसा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीनन मानिए कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे ढंग से समझते हैं कि ये जो है, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो यहाँ पर आप दिशा देख लीजिए। ऊपर वाला जो है वो उत्तर दिशा है और नीचे जो है वो दक्षिण दिशा है। साइड में जो दाएं हाथ पे जो होता है वो है पूर्व दिशा और बाएं हाथ पे जो होता है वो है पश्चिम दिशा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है उत्तर दिशा में। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम उत्तरी जो बिंदु है, भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो भारत की उत्तरोत्तर या उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंदिरा कौल। और ये कितने डिग्री पर है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 37 डिग्री और 6 मिनट, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ इस लेक्चर के साथ साथ आप अपनी एक नोटबुक में नोट भी करते चलिए, जिससे कि आपको कभी भी स्थिति एवं विस्तार ना पढ़ना पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया उत्तरी, यानी उत्तरी बिंदु हो गई भारत की उत्तरी बिंदु। अब आते हैं हम दक्षिणी बिंदु पर। यहाँ पर आप दक्षिणी बिंदु देख सकते हैं, ये दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु आप देख सकते हैं, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। किसका है? 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ पड़ती है? ये कन्याकुमारी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कन्याकुमारी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? तो कन्याकुमारी में पड़ती है। राइट। दक्षिणी बिंदु कहाँ पर पड़ती है? कन्याकुमारी पर पड़ती है, तमिलनाडु में। और ये कितनी डिग्री की है? तो 8 डिग्री 4 मिनट की है। राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम पश्चिमी बिंदु देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट की ये बिंदु है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं गौर माता। क्या कहते हैं? गौर माता। और ये कहाँ पड़ती है? ये जो है वो गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये गुजरात में पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गुजरात है, गुजरात में पड़ रही है। अगला देखते हैं यहाँ पर ये पूर्वी बिंदु। क्या देखते हैं? पूर्वी बिंदु देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूर्वी बिंदु है। ये कितने डिग्री पर पड़ती है? तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ती है। कितने पे पड़ती है? तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो किबूथी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? किबूथू या किबूथू भी कह सकते हैं हम। और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। किस में पड़ती है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये दो जो बिंदुएं हैं, दक्षिणी बिंदु जो है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन सी है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो कन्याकुमारी वाली है। अगर पूछी जाए कि सर्वोत्तम दूर स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंदिरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कितने डिग्री पर है? ये 6 डिग्री 45 मिनट पर है। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट पर है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ती है। ग्रेट निकोबार में पड़ती है दक्षिणतम बिंदु। पूछा जाए सुदूर मतलब सबसे दूर स्थित भारत की दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ती है। और अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि
की दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो वो कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की स्थिति में और भी जो यहाँ पर देख सकते हैं कर्क रेखा, जो कि आपको कर्क रेखा अगर पूछा जाए कि कहाँ से प्रवेश करती है, तो कर्क रेखा प्रवेश करती है गुजरात से। गुजरात से प्रवेश करती है और कहाँ तक जाती है ये गुजरात से होती हुई मिजोरम से निकल जाती है। कहाँ से? गुजरात से ये प्रवेश करती है। कर्क रेखा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कर्क रेखा गई हुई है। गुजरात से ये प्रवेश करती है भारत में और मिजोरम से यह बाहर निकल जाती है। और यह कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट, जो कि बताया था सुदूर, मतलब सबसे दूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। वैसे तो आप सारे नोट कर लीजिए, आपके सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं उत्तरी बिंदु, जो कि उत्तरी बिंदु आपने पहले ही बता ही चुका हूँ मैं कि उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ती है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो पश्चिमी बिंदु आपने पढ़ा था गौहर या गौर माथा या गौर मोती कहते हैं, या सर क्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक भी कहते हैं, जो कि गुजरात में पड़ती है। अगला यहाँ पर देखते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबूथी या किबूथू भी कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अगला यहाँ पर देखते हैं मुख्य दक्षिणतम बिंदु। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पहला और लास्ट वाला। दक्षिणतम बिंदु या सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सी थी? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। और अगर पूछी जाए मुख्य दक्षिणतम बिंदु या मुख्य भूमि की भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी में एक कैप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, वो बिंदु है। अगला यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए आपसे कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है, तो लगभग 30 डिग्री। वैसे 29 पॉइंट कुछ है, बट लगभग 30 डिग्री आप याद कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको पूछा गया है कि इसकी जो देशांतर जो है, क्या कहते हैं, देशांतरी विस्तार का अंतर पूछा गया है, तो 30 डिग्री हो जाएगा आपका, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, भारत में कर्क रेखा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात से प्रवेश करती है और मिजोरम से बाहर निकल जाती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दक्षिणी गोलार्ध, ये होता है, और ये होता है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ही भारत मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी है, इसे 2 गोलार्धों में बांटा है और भारत यहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से -37 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जैसे कि मैंने आपको चारों स्थितियां बताई थी, ऐसे पूर्वी बताई, उत्तरी बताई थी, दक्षिणी बताई थी, पूर्वी बताई थी, पश्चिमी बताई थी, वही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई हैं, बताई गई हैं। तो इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट याद करके जाइएगा, क्योंकि भारत की स्थिति एवं विस्तार को जो लेक्चर है, भारत की स्थिति एवं विस्तार का जो लेक्चर है, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है, इन्हीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगला यहाँ पर देखते हैं पॉइंट क्या बता रहा है, भारत का कुल क्षेत्रफल। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है लगभग में। अगला यहाँ पर देखते हैं पॉइंट क्या है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है ऐसे, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। बट यहाँ पर क्या है, इसे चार भागों में भी बांटा गया है। जैसे कि ये दो भागों में बांट दिया, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर एक बीच में भी एक लकीर खींची गई है, या कह सकते हैं बांटा गया है। ये है पश्चिमी और ये है पूर्वी। तो यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर इंडिया बसा हुआ है पृथ्वी के। तो ये पूर्वी पूर्वी और उत्तरी, तो इसलिए इसे पूर्वी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इंडिया अगर पूछा जाए या भारत की स्थिति पूछी जाए तो भारत की स्थिति पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए, तो आप इसे भी अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं ये कहता हूँ आप सभी नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, तो वो रूस है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है यूएसए, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भारत का स्थान है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन? 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये तो सभी को पता होगा, शायद आपको भी पता हो पहले से ही। तो अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। ये आपको याद कर रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पर पहला दिया गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा भारत की किस राज्य की लगती है, ये आपको बताया गया है इसमें। तो बांग्लादेश से भारत का जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और कितनी लगती है? लगभग में 2216.7 किलोमीटर, या कहें 2216.7 किलोमीटर। ये आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, नेपाल की सीमा से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, जो कि लगभग 651 किलोमीटर तक करता है। अगला यहाँ पर देश है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जो भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, लगभग 520 किलोमीटर। अगला यहाँ पर देश दिया गया है भूटान। भूटान से जो सीमा साझा करता है भारत का राज्य, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो है असम राज्य, जो कि 267 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला देश यहाँ पर दिखाया गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, या पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाली कौन सा राज्य है, तो राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लगती है। और कितनी लगती है? लगभग 1070 किलोमीटर लगती है। अगला यहाँ पर देश है चीन। चीन से सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? भारत के किस राज्य की लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लगभग 1080 किलोमीटर। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। यहाँ पर लंबाई बताई गई, वहाँ पर राज्य बताए गए थे। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लगता है, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये राज्य लगते हैं। टोटल 5 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? टोटल 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश से। अगला यहाँ पर देखते हैं, चीन से कितने राज्य लगते हैं? चीन से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, तो कितने राज्य लगते हैं? इससे भी
5 राज्य लगते हैं। ये पूछा जाता है कि चीन से भारत के कितने राज्य लगते हैं या बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 5-5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं और 5 राज्य ही चीन से लगते हैं। और इनकी लंबाई भी पूछ ली जाती है कि सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर सीमा की लंबाई भी आपको दिखाई गई है, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं, 2 देश हो चुके हैं, अगले देखते हैं। तीसरा देश दिखाया गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान से राजस्थान लगता है और जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, लद्दाख की लगती है, गुजरात की लगती है और पंजाब की लगती है। तो टोटल कितने राज्यों की लगती है, तो इसमें भी भाई 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगला देश है यहाँ पर नेपाल। नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर भी 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। अगला यहाँ पर देखते हैं देश म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। टोटल 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से। अगला यहाँ पर देश है भूटान। भूटान के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। इसमें भी टोटल 4 राज्यों की सीमा लगती है। अगला यहाँ पर देश है अफगानिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके साथ केवल एक राज्य की, भारत के केवल एक राज्य की सीमा लगती है, वो है लद्दाख। और कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर, लगभग 106 किलोमीटर। आपसे पूछा भी जाता है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 106, लगभग 106 किलोमीटर की लगती है सीमा भारत की अफगानिस्तान से। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और एशिया। ये कैसे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये भारत है, एक देश है कह सकते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत की जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा या समुद्री सीमा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि समुद्र की सीमा या जलीय सीमा लगती है, वो कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 देश हैं टोटल। पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। तो चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है, आप यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 देश क्रमबद्ध लगाए गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 देश लगाए गए हैं। ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है, करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं, ये कभी भी बदल भी सकते हैं। तो इसे आप, अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको अपना नेट से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है जनसंख्या की दृष्टि से 5 देश हैं, जिनमें से पहला है भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और दूसरा नंबर पे आता है चीन, फिर आता है यूएसए, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर आता है ब्राज़ील। तो ये आपके 5 देश दिए गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, इसे भी आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में ज़रूरी आता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की जलवायु कौन सी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक से सारी तैयारी कराई जा रही है, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।